नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर दिल्ली से, जहां पर गणतंत्र दिवस परेड को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। यात्रियों को कई प्रमुख मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। विजय चौक से शुरू होकर लाल किले की ओर जाएगी रिहर्सल वास्तविक गणतंत्र दिवस परेड के सम्मान मार्ग पर चलेगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां विजय चौक से शुरू होकर लाल किले की ओर जाएगी और रिहर्सल वास्तविक गणतंत्र दिवस परेड के समान मार्ग पर चलेगी। रिहर्सल वास्तविक गणतंत्र दिवस के समान मार्ग पर ही चलेगी। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यात्रियों को कई प्रमुख मार्गों से बचने की भी सलाह दी गई है। तो विजय चौक से शुरू होकर लाल किले की ओर जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, रिहर्सल वास्तविक गणतंत्र दिवस परेड के समान मार्ग पर चलेगी। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर एडवाइजरी जारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यात्रियों को कई प्रमुख मार्गों से बचने की सलाह दी गई। तो विजय चौक से शुरू होकर लाल किले की ओर जाएगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते, जहां रिहर्सल वास्तविक गणतंत्र दिवस परेड के समान मार्ग पर ही चलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको इस वक्त की बता दें, विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी रिहर्सल वास्तविक गणतंत्र दिवस परेड के समान मार्ग पर चलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां गणतंत्र दिवस परेड को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और यात्रियों को कई प्रमुख मार्गों से बचने की भी सलाह दी गई है। ये बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, विजय चौक से शुरू होकर लाल किले की ओर जाएगी और रिहर्सल उसी तरीके से होगा। गणतंत्र दिवस में जिस तरीके से अब तमाम चीजें की जाएंगी, रिहर्सल वास्तविक गणतंत्र दिवस परेड के समान की जाएगी। परेड को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, गणतंत्र दिवस को लेकर, परेड को लेकर तमाम एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस की परेड चूंकि लगातार चल रही है और कहीं न कहीं उस दिशा में तमाम जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे। और चूंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब भी इस तरीके की तैयारी होती है तो तमाम एडवाइजरी इसलिए जारी की जाती है कि चाहे वो रूट ब्लॉक करने की बात करें, जहाँ की परेड होना है वहाँ पर इस तरीके से जो रिहर्सल होता है उसके मद्देनजर कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो रोड ब्लॉक किया जाता है, वैकल्पिक रूप से दूसरे रास्ते पर कहीं न कहीं लोगों को जाने दिया जाता है। तो ऐसे में तमाम जो यात्री है उनको कई प्रमुख मार्गों से बचने की जो सलाह है तो वो कहीं न कहीं यातायात प्रशासन की बात करें और उनकी ओर से दिया गया है। और सीधे तौर पे कई जो मार्ग हैं उस पर थोड़ी बहुत जो जाम की समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। क्योंकि रिहर्सल की बात करें वो कई मार्गों पर चल रही है, जिसमें कर्तव्य पथ की बात करें या फिर टी हेक्सागन की बात करें, तिलक मार्ग की बात करें, बहादुर सफर मार्ग सहित तमाम ऐसे मार्ग है जहाँ पर रिहर्सल जो है वो कहीं न कहीं अभी फिलहाल भी चल रहा है। और ऐसे में तमाम जो वैकल्पिक मार्ग है उसको खोला गया है और खासतौर से उस पर जो जाने की अनुमति है वो लोगों को दी गई है। इसके साथ ही परेड के मार्ग की बात करें तो विजय चौक से लेकर कर्तव्य पथ की बात करें और टी हेक्सागन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा तक बात करें या फिर तिलक मार्ग से लेकर बहादुर शाह जफर मार्ग तक बात करें और नेताजी सुभाष मार्ग से लाल किला तक, ये जो मार्ग है इस पर कहीं न कहीं जो एडवाइजरी है इसके लिए जारी की गई थी कि यहाँ पर आम लोगों को समस्या हो सकती है रिहर्सल की वजह से, तो वो दूसरे वैकल्पिक रास्ते से भी जा सकते हैं। तो इसी के मद्देनजर कहीं न कहीं जो यातायात निर्देशिका है वो जारी की गई थी ट्रैफिक विभाग की ओर से। और कहीं न कहीं क्योंकि 26 जनवरी को लेकर तमाम जो तैयारियां चल रही है उसके मद्देनजर ये प्रशासन की ओर से कवायद की जाती है कि लोगों को असुविधा ना हो, इसके मद्देनजर एडवाइजरी जारी की जाती है। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा काफी ज्यादा दिल्ली में बढ़ा दी जाती है और इस लिहाज से कौन कौन से वो मार्ग होंगे जो उस दिन बाधित होंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें क्योंकि अभी तो फिलहाल रिहर्सल के लिए कई मार्ग जो है वो बाधित हो रहे हैं। और जब गणतंत्र दिवस की बात करें या 26 जनवरी की बात करें तो सीधे तौर पे चाहे वो आईटीओ के रास्ते की बात करें या फिर इंडिया गेट के रास्ते की बात करें
और जो कर्तव्य पथ के आसपास के जो रास्ते हैं वो कहीं न कहीं उस दिन बाधित हुए और उसके लिए बाकायदा जो है यातायात प्रशासन की ओर से या ट्रैफिक पुलिस की ओर से अधिकारियों की ओर से तमाम जो निर्देश हैं वो दिए जाएंगे या फिर एडवाइजरी जो है वो फिलहाल जारी की जाएगी। लेकिन ये जो एडवाइजरी जारी की गई है वो रिहर्सल के लिए की गई है, क्योंकि रिहर्सल भी होता है तो तमाम जो मार्ग हैं वो प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन की ये कोशिश रहती है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की बात करें, कि किसी भी तरीके से लोगों को असुविधा ना हो और जाम की समस्या जो है वो लोगों को ना झेलना पड़े। इससे पहले ही लोगों को ये जानकारी दे दी जाती है कि किस किस रूट से या किस किस रोड पर रिहर्सल जो है वो चलने वाला है, और अगर किसी को उस रूट से जाना होता है तो वो दूसरे वैकल्पिक मार्ग के जरिए कहीं ना कहीं जा सकते हैं। ठीक है पीयूष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।